स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो होगा पूरे किताब का निचोड़ समझेंगे। शुरू से लेकर अंत तक पूरे किताब में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपका 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। आज के वीडियो हमारा ब्रह्मास्त्र वीडियो है। देखिए, जिस प्रकार से आप देखते होंगे महाभारत में या फिर रामायण में, जिस प्रकार से ब्रह्मास्त्र चलाने पर क्या होता है, सभी अस्त्र क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, यानी कोई उसके सामने कार्य नहीं करता। इसी प्रकार से आज का हमारा वीडियो देखने के बाद आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्हीं को मैं उठाया हूँ आज की वीडियो में। अगर आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो केमिस्ट्री में आपसे आगे कोई जा नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, आज की वीडियो में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जितने भी केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण परिभाषा उनको पढ़ेंगे, और महत्वपूर्ण प्रमुख नियम को पढ़ेंगे, और प्रमुख परीक्षण को पढ़ेंगे, और फिर महत्वपूर्ण प्रयोगशाला एवं विधियां पढ़ेंगे, प्रयोगशाला और उसकी विधियां, और नाम वाली अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। इतने ही टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में यानी हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री में है। तो इनमें से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन्हीं सबको मैं बताऊंगा। तो आज का वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह सा जैसे मैं वीडियो दे रहा हूँ ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आप सर्च कर लीजिए पूरे यूट्यूब पर, अगर आपको ऐसा वीडियो मिल जाएगा तो बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो जो है दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा क्या क्या है। जो महत्वपूर्ण परिभाषा होता है हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री में, कौन सी परिभाषा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसको आपको तैयार करना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपके कोई भी अंक कटे ना। तो देखिए, पहला है मोलरता। मोलरता की परिभाषा आपको याद कर लेना है, इसका सूत्र याद कर लेना है। मोलरता की परिभाषा और इसका सूत्र याद कर लेना है। उसके बाद है मोलता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा और इसका सूत्र याद करना है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है मोल प्रभाज मोल अंश, यानी दोनों एक ही है। मोल प्रभाज मोल अंश दोनों एक ही, तो इसको भी आपको परिभाषा इसका और सूत्र याद करना है। ये सभी टॉपिक हमारे चैप्टर 1 के हैं। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने हैं सभी को बता रहा हूँ। ये सभी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। उसके बाद है क्वथनांक में उन्नयन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके सभी का परिभाषा आता है, 2 से 3 नंबर में इसकी परिभाषा पूछता है, 2 या 3 नंबर में। तो इन सभी को परिभाषा और इसका सूत्र याद कर लेना है, यानी इसको कैसे निकाला जाता है इसको आपको सूत्र लिख देना है। आगे है हिमांक में अवनमन। क्या है, हिमांक में अवनमन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है। उसके बाद है प्रतिपरासरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी का आपको परिभाषा याद करना है। इन सभी टॉपिक पर हमने भी एक वीडियो बनाया है, चैप्टर 1 विलयन पर हमने 1 शॉट का वीडियो बनाया है, वहां से आप देख सकते हैं। वहां पे इन सभी टॉपिक को हमने बहुत सरल तरीके से बता रखा है। तो आप जाइए हमारे चैनल पर, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 12 केमिस्ट्री, वहां पर आप जाके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100 में 100% गारंटी देता हूं कि जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी का वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इन सभी को आप तैयार कीजिए। उसके बाद ये क्या है, आगे इलेक्ट्रोड विभव। तो इसकी भी आपको क्या करना है, परिभाषा याद करना और सूत्र याद कर लेना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसकी भी आपको परिभाषा याद करना है। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, यानी परिभाषा के रूप में इसको भी आपको लिखने के लिए आएगा। उसके बाद देखिए क्या है, ईंधन सेल क्या होता है, इसका भी परिभाषा ही आता है। अभिक्रिया का वेग दर, अभिक्रिया का वेग दर, इसको भी परिभाषा ही आता है। अभिक्रिया की कोट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको परिभाषा और सूत्र भी याद कर लेना है। उसके बाद है अभिक्रिया की आणविकता, तो ये सभी परिभाषा वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद है सक्रियण ऊर्जा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने बता रहा हूं मैं सभी एकदम चुने हुए टॉपिक हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के लिए नहीं कि आप मतलब कोर्स खत्म करने के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो जैसा मैं बना रहा हूँ इसे मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने इस वीडियो को बनाने में कम से कम 10 दिन लगे हैं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चुन चुनकर हमने उनमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चुन के तब आपको वीडियो दे रहा हूँ। आगे देखिए क्या है, संक्रामक क्या है, संक्रमण तत्व, इस पर भी आपको परिभाषा लिखना है।
अंतः संक्रमण तत्व, इस पर भी आपको परिभाषा लिखना है। उसके बाद है लेंथेनाइड आकुंचन, ये भी आपका इस पर भी परिभाषा लिखने के लिए आता है। लिगैंड, इस पर भी परिभाषा ही तैयार करना है। उसके बाद है उपसह संयोजक संख्या, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी। तो इनमें से जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट, इनमें से ऐसा नहीं कि आपको ये इनमें से कोई इंपॉर्टेंट है कोई नहीं इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी चुने हुए टॉपिक हैं और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही, आपको इतना ही तैयार करना है। उसके बाद हमारा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, परिभाषा के लिए है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये भी परिभाषा के लिए है। उसके बाद है बर्नर सिद्धांत, ये भी आपका क्या है, परिभाषा के लिए ही आता है। उसके बाद है हैलो एल्केन तथा इसका वर्गीकरण, ये भी आपका परिभाषा लिखने के लिए आएगा और इसका वर्गीकरण लिखने के लिए आ जाता है कभी कभी। उसके बाद देखिए क्या है, यस एन 1 अभिक्रिया और यस एन 2 अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद है डीडीटी पर भी परिभाषा लिखने के लिए आता है। आगे है एल्कोहल तथा वर्गीकरण, यानी एल्कोहल के पर परिभाषा लिखिए और इसका वर्गीकरण कीजिए, यानी प्रथम एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल, तृतीय एल्कोहल, इस प्रकार से। एमीन तथा इसका वर्गीकरण कीजिए, एमीन पर परिभाषा लिखने के लिए आता है, इसका वर्गीकरण लिखने के लिए आता है। आगे है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पर परिभाषा लिखना होता है और इस पर इसका करना रहता है, इसका करना रहता है आपको वर्गीकरण करना रहता है। उसके बाद है ग्लूकोज, इस पर भी आपको परिभाषा लिखने के लिए आता है। फ्रक्टोज पर भी परिभाषा लिखने के लिए आता है। और सुक्रोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, इन सभी पर आपको परिभाषा तैयार करना है। उसके बाद है एंजाइम, फिर है विटामिन, फिर है न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ पे रहेगा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक लिखा है, यहाँ पे रहेगा न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पे क्या रहेगा देखिए, इस प्रकार से रहेगा आपका न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, तो इस पर भी आपको परिभाषा ही लिखने के लिए आएगा। उसके बाद है डीएनए की संरचना का वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत, यानी वाटसन और क्रिक मॉडल, इस पर भी आपको परिभाषा ही लिखने के लिए या फिर इसका सिद्धांत लिखने के लिए कभी कभी पूछ लेता है। तो आपको यहाँ से परिभाषा में बस आपको क्या करना है, सिर्फ 39 टॉपिक ही तैयार करना है। कितना, 39 टॉपिक। अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर लेंगे तो केमिस्ट्री में आपसे आगे कोई नहीं जा सकता परिभाषा में। उसके बाद देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आगे हमारा है महत्वपूर्ण नियम, यानी कि प्रमुख नियम। तो देखिए पूरे केमिस्ट्री में कितने प्रमुख नियम हैं उन सभी को बताऊंगा, बस इतना ही आपको तैयार करना है, इससे बाहर आपको एक भी टॉपिक नहीं तैयार करना है। इसके बाहर केमिस्ट्री में कुछ पढ़ना ही नहीं, बस इतना ही पढ़ना है। पहला है हेनरी का नियम, तो हेनरी का नियम आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। राउल्ट का नियम, वांट हाफ गुणांक, और उसके बाद है कॉल राउस का नियम, कॉल राउस का। देखिए इन सभी का नियम लिखना है और इनका किसी में सीमाएं होती है, राउल्ट के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं, और फिर इन सभी की सीमाएं भी याद कर लेना, इनका सूत्र भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आर्हीनियस का नियम, क्या है, आर्हीनियस का समीकरण, इसको भी याद करना है। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, तो देखिए इस प्रकार से 6 नियम आपके हो गए। तो बस पूरे केमिस्ट्री में आपको यही 6 नियम क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका नियम बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं पूछता, बस इतना ही आपका नियम अगर आएगा तो यही में से आपका नियम आता है, तो इससे बाहर आपको नियम नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए आगे प्रमुख परीक्षण, देखिए परीक्षण में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला है ल्यूकास परीक्षण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेहलिंग विलयन, इस पर भी आपको परीक्षण में तैयार कर लेना है। टालेन अभिकर्मक, ये सभी आपके परीक्षण वाले क्वेश्चन हैं, ये सबके परीक्षण में पूछा जाता है, इसका परीक्षण करने के लिए। आगे है मोलिस परीक्षण, तो बस आपको ये 4 सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण को तैयार करना है। कितने, 4, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों, छांटे हुए इसमें सिर्फ छांटा हूं मैं। उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद हमारा आ गया महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। आपके क्लास 12 केमिस्ट्री में कितने प्रयोगशाला विधि हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्या है, क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी चुने हुए प्रश्न हैं। उसके बाद है एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। आगे है फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, और फिर एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और
एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और एक और होता है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। बस यही 8 आपको प्रयोगशाला विधि तैयार करना है, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। उसके बाद देखिए आगे नाम वाली अपक्रिया। तो देखिए जो नेम रिएक्शन होता है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जो नेम रिएक्शन होता है इसमें आपको बस जितना बता रहा हूँ इतना ही पढ़ लेना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पहला है वुड्स अपक्रिया। तो आप किसी भी ईयर्स का पेपर उठा के देखिए, अगर आपको ये टॉपिक ना मिले तो बताना है। जो वुड्स अपक्रिया है हर साल पूछता है, तो इसको तो जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद है फिटिंग अपक्रिया और फिर है वुड्स फिटिंग अपक्रिया, या फिर वुड्स फिटिंग अपक्रिया, फिर है हुंस डीकर अपक्रिया, फिर है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गाटरमान अपक्रिया, फिर है रायमंड टीमन अपक्रिया, फिर है कॉल्बे स्मिट अपक्रिया। यहाँ पर रहेगा कॉल्बे स्मिट अपक्रिया, इस प्रकार से कॉल्बे स्मिट अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए विलियमसन अपक्रिया, फिर विलियमसन संश्लेषण भी कभी कभी पूछता है। उसके बाद है कैनिजारो अपक्रिया। उसके बाद है क्लीमेंसन अपचैन। इन सभी पर आपको क्या करना है, ये सभी नेम रिएक्शन है। क्या है, नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद देखिए क्या है ईडाड। अब यहाँ पर रहेगा ईडाड, यहाँ पे यहाँ पर रहेगा ईडाड, इस प्रकार से देखिए ईडाड या फिर रहता है ईडाड। तो ईडाड अपक्रिया आपका है, क्या है ईडाड अपक्रिया। तो यहाँ से आपको इसको भी तैयार करना है। उसके बाद है कार्बिल एमीन अपक्रिया, फिर है हॉफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ 14 महत्वपूर्ण अपक्रिया को तैयार करना है। कितने, 14 महत्वपूर्ण अपक्रिया। बस यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में जो होगा क्वेश्चन उठाएगा बस। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 केमिस्ट्री का ये ब्रह्मास्त्र का वीडियो आपके लिए हो गया। देखिए इससे बाहर आपका एक भी टॉपिक नहीं आएगा, एक भी टॉपिक क्या है नहीं आएगा। लेकिन एक चीज और है, क्या कि इसमें से आपको एक टॉपिक छोड़ना भी नहीं है, सभी टॉपिक को तैयार करना है। सभी क्या करना है, सभी टॉपिक को आपको क्या करना है, तैयार करना है। और इसकी तैयारी आपको हमारे चैनल पर डेली कराई जाएगी। केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स और आर्ट साइज वालों का भी हमारे चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।